हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। इस वीडियो से पहले मैंने और सारी वीडियो कराए रखी हुई है, उसका हमारे चैनल पे आप जाइए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। और यहाँ जो इस वीडियो में आज क्वेश्चन लाए हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम में अच्छे से आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो और उससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर में ईवीएस के पेपर में कैसे पूछा जा रहा है हम। ठीक है, आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कुहू कुहू आवाज़ लगाती है। किस तरीके से कुहू कुहू आवाज़ लगाती है? मधुर मधुर में गीत सुनाती है। सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती, इसका हल है। तो यहाँ पे पूछा है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए जो कुहू कुहू करती है। तो कुहू कुहू कौन पक्षी करती है? यहाँ पे ये, और वो मधुर बोलती है और सबके मन को वो भाती है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा कोयल। तो कोयल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कोयल ये क्या बोलता है, ये कुहू कुहू आवाज़ लगाती है, मधुर में वो गीत सुनाती है और सबके मन को ये भाती है, बोलो मैं क्या कहलाती हूँ। ऐसा एग्जाम में ये आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा कोयल। तो हम कोयल के बारे में कुछ थ्योरी करेंगे। यहाँ पे देखिए कोयल के बारे में, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि ये घोंसला नहीं बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये अपने आवाज़ से सबको मन को भाती है, मतलब ये अपने मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब ये घोंसला नहीं बनाती है तो फिर ये अपने अपने अंडे को कहाँ देती है? तो ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो ये कहाँ पे? कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो हम यहाँ पे कोयल के बारे में 3 पॉइंट पढ़े कि ये कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है, स्वयं का घोंसला नहीं बनाता है, और ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ यहाँ पे घास, हिरण, बाघ यानी कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पदार्थ क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे ये पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा बाघों की संख्या घट जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला, मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि देखिए ये फूड चेन के बारे में बात कर रहा है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरण को अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, तो घास, हिरण और बाघ को, यानी कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाघों की संख्या घट जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे, दिसंबर 2020 में दिल्ली का जो आईक्यू यानी 331 था, वो निम्नलिखित में AQI किसे चिन्हित करता है? तो इस किसे चिन्हित करता है? तो हमारा आंसर हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी परिवार का है? यहाँ पे ये पूछा है, तुम्हारा ऑप्शन है A व्हेल, ऑप्शन B मेढक, ऑप्शन C कबूतर, ऑप्शन D छिपकली। तो जो निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी परिवार का है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर A व्हेल मछली जो स्तनधारी परिवार का है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन किस तरीके की आवाज़ निकालती, वहाँ के वैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि जो डॉल्फिन मछली होती है वो जो आवाज़ निकालती है तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है। वो क्यों निकालती है? जब कोई संकट आने वाला होता है जल में, तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। तो जो डॉल्फिन होती है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी जो संरक्षण समिति द्वारा वर्ष 2007 को, कब? 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। किसे? डॉल्फिन वर्ष। तो ये डॉल्फिन वर्ष
ये डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। कब? 2007 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा। और डॉल्फिन का केंद्र जो सरकार था वो कब हुआ था? जो केंद्र सरकार था वो 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2009। यानी जो डॉल्फिन है किस तरीके की आवाज़ निकालती है? तो वो अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है। क्यों? जब संकट आने वाला होता है। और इसकी जो डॉल्फिन जो वर्ष है वो कब घोषित किया था? वर्ष 2007 को। वर्ष 2007 को। और जो डॉल्फिन का केंद्र सरकार है वो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय, यहाँ पे जो 2009 को है ये राष्ट्रीय जलीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और इसी दिन 5 अक्टूबर को बिहार में डॉल्फिन डे, यहाँ पे बिहार सरकार ने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का निश्चय किया है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5, लंगर की प्रथा संकेत करती है। तो जो लंगर की प्रथा संकेत करती है तो वो क्या है? कि हमारा राइट आंसर हुआ मुक्त समुदाय रसोई। जो लंगर की प्रथा होती है वो मुक्त समुदाय रसोई, मतलब आप भी वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये है, भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भंडारित भौम, यहाँ भौम जल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है? जल भर। यानी भौम जल स्तर के नीचे जो कठोर चट्टान की परत को बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? तो जल भर कहते हैं। देखिए यहाँ इसका राइट आंसर लिखा हुआ है जल भर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो ऐसे एनसीईआरटी में लिखी होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ उल्लू। तो उल्लू की जो आंखें होती हैं बिल्कुल मनुष्य के समान सामने होती है, सिर के सामने होती है। जिस तरीके से मनुष्य की आंखें सामने होती हैं वैसे उल्लू की आंखें एकदम सर के सामने होती है। और ये दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। कब? रात में जगते हैं। और ये कैसे देखते हैं? तो ये ब्लैक और यहाँ पे सफ़ेद और काला देखते हैं। रात में कैसे देखते हैं? सफ़ेद और काला देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 8, संकटापन हिरण किस प्रकार की केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो जो संकटापन हिरण की किस प्रकार की सिर्फ लोकटक झील एक स्थान है? तो वो संगाई। कहाँ पे? संगाई। तो हिरण किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने त्वचा के लिए। एक मिनट, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने त्वचा के लिए प्रसिद्ध है। और इससे क्या बनता है? इत्र बनता है। और इत्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो ये कन्नौज जिले में। कहाँ पे? कन्नौज जिले में। तो हिरण किस लिए प्रसिद्ध है? त्वचा के लिए। और इसका क्या बनता है? इत्र बनता है। और इत्र कहाँ? इत्र उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो कन्नौज जिले में ये है। तो संकटापन हिरण के किस प्रकार की केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो वो संगाई। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, वीनस फ्लाई ट्रेप है। तो यहाँ पे ट्रेप तथा फीचर प्लांट को कीटवच्छी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या यहाँ पे देखिए पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो कीटों से ये क्या प्राप्त करते हैं? ये किस लिए फंसाते हैं? तो कुछ ना कुछ इनका तो फायदा होता ही होगा। तो ये अपने पोषक तत्व के लिए। तो बताइए वीनस फ्लाई ट्रेप तथा फीचर प्लांट कीटवच्छी। तो यहाँ पे आपके ईवीएस में 2 प्रकार के यहाँ पे कीटवच्छी का नाम पूछ सकता है। तो एक नेपेंथिस
याद रखिए, एक पिचर प्लांट रखिए, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया है। एक पोषक तत्व के लिए, और दूसरा यहाँ पे वायु के लिए या जल के लिए, मृदा के लिए। तो वायु, जल, मृदा तो वो उनको बाहर से ही मिल जाता है, लेकिन अपने पोषक तत्व के लिए, तो ये अपने पोषक तत्व के लिए यहाँ पे कीटों को, अपने सुगंध से कीटों को फंसाते हैं, कीटों को फंसाते हैं और खा जाते हैं, वो भी सुगंध से, ना कि आवाज। एनसीईआरटी में उसको आवाज बोलती कि एक प्रकार की ध्वनि निकालती है, बट वो ध्वनि नहीं निकलती, वो सुगंध निकालती है। उस सुगंध से कीट उसमें जाके फंस जाते हैं, और जो उसकी ढक्कन होती है वो ढक जाती है, और जिससे वो उसको कीट को खा जाती है। इसलिए वो कीटभक्षी नाम से प्रसिद्ध है। देखिए इस यहाँ पे ये पिचर प्लांट, देखिए यहाँ इस तरीके से होता है पिचर प्लांट, और ये अपनी सुगंध से कीटों को फंसा लेते हैं, और ये जब तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक इसे खा नहीं लेते हैं। तो ये अब जब ये खा लेते हैं तो इनका ऑटोमेटिक ये पत्तियां हट जाती हैं, और फिर इससे सुगंध निकलता है, फिर दूसरा कीट आके इसमें फंस जाता है, और फिर ये खा जाती हैं। इस प्रकार की इनको पिचर प्लांट कहते हैं, और ये कीटभक्षी पौधा है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक प्रकार के देखिए इस तरीके से भी होता है, ये घड़े नुमा, इसको नेपेंथीस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेपेंथीस, इसको नेपेंथीस बोलते हैं, इसको नेपेंथीस बोलते हैं। और ये एक घड़े नुमा आकार का एक पौधा होता है। इसकी एक पत्तियां होती है, जो जब कोई कीट इसमें जब ये कोई सुगंध निकालती है तो कीट जाके इसी में फंस जाता है, और इसकी पत्तियां ढक जाती हैं। तो ये एक प्रकार का नेपेंथीस कीटभक्षी पौधा हुआ। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दूसरा ये इंडोनेशिया में पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है ये, और इंडोनेशिया में, और इसके ये और भारत के मेघालय में, कहाँ पे? भारत के मेघालय में भी पाया जाता है, भारत के मेघालय में। और ये कीड़े मकोड़े छोटे जीवों का शिकार करता है, और इसका आकार कैसा होता है? घड़े नुमा जैसा होता है, और ऊपर की जो पत्तियां होती है वो ढक्कन लगा होता है, और ये घड़े से खुशबू निकालती हैं, और जिससे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। और ये कहाँ पौधे पाए जाते हैं? जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ये पौधा वहीं होता है, और वहाँ वर्षा वहाँ अधिक होती है। मतलब जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ ये अधिक पौधा पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और ये कैसा आकार का होता है? तो घड़े नुमा आकार का। इसे किस नाम से जानते हैं? कीटभक्षी नाम से, घटपर्डी, नेपेंथीस, इस तरीके से ये इनके नाम होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे दिया है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। जो आरटीई एक्ट है वो 2009 में सुनिश्चित किया गया था। मतलब सुनिश्चित 2009 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में लागू हुआ था, और आया था 2009 में। और ये किस लिए आया था? ये 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 2010 को लागू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्यों मतलब अपनी जो सर होते हैं बार बार ऐसे क्यों हिलाते रहते हैं, आगे पीछे क्यों करते रहते हैं? तो जो उनकी आंखें होती हैं, क्योंकि देखिए एक चिड़िया हो गया,
तो एक साइड इधर इनकी आंखें होती है, एक साइड उधर उनकी आंखें होती हैं। तो अपनी इधर, क्योंकि एक साइड से इधर ही देख सकते हैं और उधर साइड से उधर, क्योंकि उनके मनुष्य की तरह उनकी आंखें सीधी नहीं होती है, सिर्फ उल्लू की होती है। जो उल्लू पक्षी होती है बस उसकी आंखें मनुष्य के समान होती है। बाकी सारी पक्षी की आंखें जो होती हैं ये इधर उधर होती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में होती हैं। तो इनकी जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं और तथा हिल नहीं सकती। तो इनकी आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती हैं, इसलिए अपना ये सिर कई बार हिलाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तो क्यों? तो यहाँ पे उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन में दिया गया था। तो चेरापूंजी में, ऑप्शन अंगुबे में, ऑप्शन सी यहाँ महाबलेश्वर में, ऑप्शन डी यहाँ पे मानसून राम में। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ पे तो वर्षा इतना ज़्यादा नहीं होती है। हमारा बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर डी, तो चेरापूंजी में या फिर ऑप्शन नंबर डी या मानसून राम में। तो यहाँ पे भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो चेरापूंजी में होती तो है बट लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा उच्चतम हाई लेवल का पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, मानसून राम में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो यहाँ प्राथमिक कक्षा का मतलब जो ईवीएस है वो 1 से लेके 5, फिर 6 से लेके 8। तो यहाँ पे दिया गया है, तो बताइए यहाँ पे प्राथमिक कक्षा में, यहाँ प्राथमिक कक्षा के बारे में पूछा है, यानी 1 से 5 कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो कैसा घटक है? तो यहाँ ऑप्शन ए अवधारणा निर्माण, ऑप्शन बी आदत निर्माण, ऑप्शन सी खोजने का आनंद, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पे सूचना के बारे में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोजने का आनंद। तो खोजने का आनंद, क्योंकि प्राथमिक यानी 1 से 5 वर्षों के, यहाँ 1 से 5 कक्षा की बात कर रहा है, प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे आदत निर्माण, अवधारणा, सूचना किसी प्रकार का बात मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे खोजने का आनंद ये बात यहाँ पे रखता है। तो क्योंकि जब कोई बच्चों को अगर एक्टिविटी की तरह देंगे तो वो बच्चे मन से कार्य करेंगे और पूछेंगे कि आपके यहाँ जो आपके आसपास पौधे हैं वो किस प्रकार की पत्ती है, तो किस प्रकार का फल देता है। तो उनका मन, मतलब वो हमेशा खोजने में वो उनकी आदत रहेंगे और हमेशा वो ध्यान में रखेंगे, हमेशा एक्टिविटी में वो रहेंगे। तो जो प्राथमिक कक्षा में जो पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्व है, घटक है, तो वो खोजने का आनंद। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है, पक्षी अपने निश्चित समय पर खो देती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया मोल्टिंग कहलाती है। तो मोल्टिंग मीन्स झाड़ना, यानी जब पक्षी अपनी निश्चित समय पर आ जाती है तो वो अपने पंखों को, यहाँ पे पंख बोला है, पक्षी अपने निश्चित समय पर पंख खो देती हैं, यहाँ पे ये है खो देती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मोल्टिंग कहलाता है। तो ये क्या हुआ? झाड़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे कोई पेपर में कि बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में होता है। देखिए वायु, नमी, माध्यम ये तो ठीक है, लेकिन तीनों से ज़्यादा करके मैटर करता है सूर्य का प्रकाश। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होगा तो बीजों का अंकुरण अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। जो पाश्चुरीकृत दूध को लगभग कितने, यहाँ पे 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसमें, जो भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ यहाँ पे विसर्पी लता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने को क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है
जो मतलब किन जो अंगुलियों से छूते हैं और महसूस करके पढ़ते हैं, तो वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सुन नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी बोल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी देख नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी छू नहीं सकता। तो जो उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ रहा है, मतलब तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी देख नहीं सकता। इसलिए जब वो देख नहीं सकता तो उंगलियों को छू कर करेगा और महसूस करके वो पढ़ेगा। लुई ब्रेल के नाम आपने सुना होगा, उन जिन्होंने 6 डॉट दिया हुआ है हम, क्योंकि लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे और वो खुद मतलब अंधे थे, अंधे व्यक्ति थे हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पौधों के भागों तथा उनके कार्य भूमिकाओं के नीचे बताया गया है सबसे उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे उपयुक्त कथन है, ये हमारा राइट आंसर होगा फूल पौधों के प्रजनन होते हैं। जो पौधे के भाग था उनके कार्यों के नीचे बताया गया है, मतलब उनकी भूमिका के बारे में। तो यहाँ पे फूल पौधे के प्रजनन होते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? क्योंकि मैं ऐसे एग्जाम तक 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँगी, तो जो आपको एग्जाम में ईवीएस एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप मेरे क्लास से ऐसे जुड़े रहें और आपको ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।